भाग 27 में आगे की कहानी सुनिए। बंदर और मगरमच्छ पंचतंत्र की कहानी। एक नदी के किनारे एक जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर बहुत ही मीठे मीठे जामुन लगते थे। एक दिन एक मगरमच्छ खाना तलाशते हुए पेड़ के पास आया। बंदर ने उससे पूछा तो उसने अपने आने की वजह बताई। बंदर ने बताया कि यहाँ बहुत ही मीठे जामुन लगते हैं और उसने वो जामुन मगरमच्छ को दिए। उसकी मित्रता नदी में रहने वाले मगरमच्छ के साथ हो गई। वह बंदर उस मगरमच्छ को रोज खाने के लिए जामुन देता रहता था। एक दिन उस मगरमच्छ ने कुछ जामुन अपनी पत्नी को भी खिलाए। स्वादिष्ट जामुन खाने के बाद उसने यह सोचकर कि रोजाना ऐसे मीठे फल खाने वाले का दिल भी खूब मीठा होगा, उसने अपने पति से कहा कि उसे उस बंदर का दिल चाहिए और वो इसी जिद पर अड़ गई। उसने बीमारी का बहाना बनाया और कहा कि जब तक बंदर का कलेजा उसे नहीं मिलेगा तब तक मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। पत्नी की जिद से मजबूर हुए मगरमच्छ ने एक चाल चली और बंदर से कहा कि उसकी भाभी उसे मिलना चाहती है। बंदर ने कहा कि वो भला नदी में कैसे जाएगा। मगरमच्छ ने उपाय सुझाया कि वह उसकी पीठ पर बैठ जाए ताकि सुरक्षित उसके घर पहुंच जाए। बंदर भी अपने मित्र की बात का भरोसा कर पेड़ से नदी में कूदा और उसकी पीठ पर सवार हो गया। जब वे नदी के बीचों बीच पहुंचे, मगरमच्छ ने सोचा कि अब बंदर को सही बात बताने में कोई हानि नहीं और उसने भेद खोल दिया कि उसकी पत्नी उसका दिल खाना चाहती है। बंदर का दिल टूट गया। उसको धक्का तो लगा, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया। बंदर तपाक से बोला, ओ मेरे मित्र, तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, क्योंकि मैंने तो अपना दिल जामुन के पेड़ में संभाल कर रखा है। अब जल्दी से मुझे वापस नदी के किनारे ले चलो ताकि मैं अपना दिल लाकर अपनी भाभी को उपहार में देकर उसे खुश कर सकूं। मूर्ख मगरमच्छ बंदर को जैसे ही नदी किनारे लेकर आया, बंदर ने जोर से जामुन के पेड़ पर छलांग लगाई और क्रोध में भरकर बोला, मूर्ख, दिल के बिना भी क्या कोई जिंदा रह सकता है? जा, आज से तेरी मेरी दोस्ती समाप्त। कहानी से हमें 3 प्रकार की शिक्षा मिलती है। एक, मुसीबत के क्षणों में धैर्य नहीं खोना चाहिए। 2, अनजान से दोस्ती सोच समझकर करनी चाहिए। 3, मित्रता का सदैव सम्मान करें। भाग 28 में आगे की कहानी सुनिए। शेर, गीदड़, मूर्ख, गधा पंचतंत्र की कहानी। एक घने जंगल में करालकेसर नाम का शेर रहता था। उसके साथ धूसर्क नाम का गीदड़ भी सदा सेवा कार्य के लिए रहा करता था। शेर को एक बार एक मत्त हाथी से लड़ना पड़ा था। तब से उसके शरीर पर कई घाव हो गए थे। एक टांग भी इस लड़ाई में टूट गई थी। उसके लिए एक कदम चलना भी कठिन हो गया था। जंगल में पशुओं का शिकार करना उसकी शक्ति से बाहर था। शिकार के बिना पेट नहीं भरता था। शेर और गीदड़ दोनों भूख से व्याकुल थे। एक दिन शेर ने गीदड़ से कहा, तू किसी शिकार की खोज करके यहाँ ले आ, मैं पास में आए पशु को मार डालूंगा, फिर हम दोनों भरपेट खाना खाएंगे। गीदड़ शिकार की खोज में पास के गांव में गया। वहां उसने तालाब के किनारे लंबकर्ण नाम के गधे को हरी हरी घास की कोमल कोम्पले खाते देखा। उसके पास जाकर बोला, मामा नमस्कार, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो, इतने दुबले कैसे हो गए? गधे ने उत्तर दिया, भगिनीपुत्र, क्या कहूँ? धोबी बड़ी निर्दयता से मेरी पीठ पर बोझा रख देता है और एक कदम भी ढीला पड़ने पर लाठियों से मारता है। घास मुट्ठी भर भी नहीं देता। स्वयं मुझे यहाँ आकर मिट्टी मिली घास के तिनके खाने पड़ते हैं, इसीलिए दुबला होता जा रहा हूँ। गीदड़ बोला, मामा यही बात है तो मैं तुझे एक जगह ऐसी बतलाता हूँ जहाँ मरकमणि के समान स्वच्छ हरी घास के मैदान है, निर्मल जल का जलाशय भी पास ही है। वहां आओ और हंसते गाते जीवन व्यतीत करो। लंबकर्ण ने कहा, बात तो ठीक है भगिनीपुत्र, किंतु हम देहाती पशु हैं, वन में जंगली जानवर मार कर खा जाएंगे।
इसीलिए हम वन के हरे मैदानों का उपभोग नहीं कर सकते। गीदड़ मामा, ऐसा न कहो। वहां मेरा शासन है। मेरे रहते कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारी तरह कई गधों को मैंने धोबियों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है। इस समय भी वहां 3 गर्दभ कन्याएं रहती हैं, जो अब जवान हो चुकी हैं। उन्होंने आते हुए मुझे कहा था कि तुम हमारी सच्ची माँ हो तो गांव में जाकर हमारे लिए किसी गर्दभपति को लाओ। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। गीदड़ की बात सुनकर लंबकर्ण ने गीदड़ के साथ चलने का निश्चय कर लिया। गीदड़ के पीछे पीछे चलता हुआ वह उसी वन प्रदेश में आ पहुंचा जहां कई दिनों का भूखा शेर भोजन की प्रतीक्षा में बैठा था। शेर के उठते ही लंबकर्ण ने भागना शुरू कर दिया। उसके भागते भागते भी शेर ने पंजा लगा दिया, लेकिन लंबकर्ण शेर के पंजे में नहीं फंसा, भाग ही गया। तब गीदड़ ने शेर से कहा, तुम्हारा पंजा बिल्कुल बेकार हो गया है। गधा भी उसके फंदे से बच भागता है। क्या इसी बल पर तुम हाथी से लड़ते हो? शेर ने जरा लज्जित होते हुए उत्तर दिया, अभी मैंने अपना पंजा तैयार भी नहीं किया था। वह अचानक ही भाग गया। अन्यथा हाथी भी इस पंजे की मार से घायल हुए बिना भाग नहीं सकता। गीदड़ बोला, अच्छा, तो अब एक बार और यत्न करके उसे तुम्हारे पास लाता हूँ। यह प्रहार खाली न जाए। शेर ने कहा, जो गधा मुझे अपनी आंखों देख कर भागा है, वह अब कैसे आएगा? किसी और पर घात लगाओ। गीदड़ बोला, इन बातों में तुम दखल मत दो। तुम तो केवल तैयार होकर बैठे रहो। गीदड़ को देखकर गधे ने कहा, भगिनीसुत, तू भी मुझे खूब अच्छी जगह ले गया। एक क्षण और हो जाता तो जीवन से हाथ धोना पड़ता। भला वह कौन सा जानवर था जो मुझे देखकर उठा था और जिसका वज्रस्मान हाथ मेरी पीठ पर पड़ा था? तब हंसते हुए गीदड़ ने कहा, मामा, तुम भी विचित्र हो। गर्दभी तुम्हें देखकर आलिंगन करने उठी और तुम वहां से भाग आए। उसने तो तुमसे प्रेम करने को हाथ उठाया था। वह तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहेगी, भूखी प्यासी मर जाएगी। वह कहती है, यदि लंबकर्ण मेरा पति नहीं होगा तो मैं आग में कूद पड़ूंगी। इसलिए अब उसे अधिक मत सताओ, अन्यथा स्त्री हत्या का पाप तुम्हारे सिर लगेगा। चलो मेरे साथ चलो। गीदड़ की बात सुनकर गधा उसके साथ फिर जंगल की ओर चल दिया। वहां पहुंचते ही शेर उस पर टूट पड़ा। उसे मारकर शेर तालाब में स्नान करने गया। गीदड़ रखवाली करता रहा। शेर को जरा देर हो गई। भूख से व्याकुल गीदड़ ने गधे के कान और दिल के हिस्से काट कर खा लिए। शेर जब भजन पूजन से वापस आया तो उसने देखा कि गधे के कान नहीं थे और दिल भी निकला हुआ था। क्रोधित होकर उसने गीदड़ से कहा, पापी, तूने इसके कान और दिल खाकर इसे जूठा क्यों किया? गीदड़ बोला, स्वामी, ऐसा न कहो। इसके कान और दिल थे ही नहीं, तभी तो यह एक बार जाकर भी वापस आ गया था। शेर को गीदड़ की बात पर विश्वास हो गया। दोनों ने बांटकर गधे का भोजन किया। सीख, दूसरों के बहकावे में कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि दूसरे सदा अपने फायदे वाली बात ही करेंगे। आप अपनी सुरक्षा और फायदा देखें। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। आपके सहयोग से ही वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।